विपक्ष घूम फिर के आएगी सनातन विरोधी धर्म की राजनीति ही करने, क्योंकि ये उनके खून में है। तुष्टीकरण की राजनीति करना कांग्रेस के खून में है। वो घूम फिर करके आएगी, वही उसकी हिम्मत नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है कि बेरोजगारी पे, आंकड़ों पे और जो महंगाई है उस पे बात कर ले। ये कांग्रेस की क्षमता नहीं है। जब आप एनालिसिस देखेंगे ना कि वोटर किन चीजों को ध्यान में रख करके अपना वोट कास्ट करता है, तो उसमें जाति और धर्म जो है, दो राज्यों को अगर छोड़ दूं, मैं विशेष रूप से बिहार की हूं, बिहार राज्य को, और अगर हम ईस्टर्न यूपी के ईस्टर्न यूपी को छोड़ दें, तो धर्म और जाति वोटर के दिमाग में पहली प्रायोरिटी कभी नहीं होती है। उसके दिमाग में वही होती है कि हमें क्या मिल रहा है। धर्म अगर यदि वोटर के दिमाग में पहली प्रायोरिटी नहीं होती है तो राम मंदिर पे वोट नहीं मांगती भाजपा। वो क्यों कह रही है कि हमने राम लाए हैं तो जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे? राम मंदिर पे क्यों वोट मांगा जा रहा है? वो क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाए हैं इसलिए हमें वोट दो। ये एक सेंटेंस किसी भाजपा के नेता का आप निकाल करके लाइए, ऐसा नहीं है। आप एक बात बताओ, पब्लिक अगर जो कह रही है ना, वो उनके वोट कह रहे हैं। 3 राज्यों में भी कह रहे हैं, और जो अभी आज मिजोरम में भी 1 सीट ज्यादा मिली है, उनका जो है वो तेलंगाना में भी लास्ट टाइम 1 सीट पे थे, 8 सीट पे, मतलब कि साउथ में भी उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। तो ये जनता के मन में है कि इतने सालों से ये केस पेंडिंग पड़ा हुआ था, डेफिनेटली ये न्यायालय के ही थ्रू हुआ है, किया तो न्यायालय ने, लेकिन इसकी लड़ाई किसने लड़ी है? राम को जिंदा किसने रखा है? राम को जिंदा क्या भाजपा रख पाएगी? राम को जिंदा रहने के लायक है भाजपा रखेगी राम को जिंदा? बात सुनिए, नहीं, बात वो मैं कह रही हूँ, राम सबको जिंदा रखते हैं, उनको कौन जिंदा रखेगा? राम सेतु को तोड़ने का काम अगर करेगी कांग्रेस, राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह अगर उठाएगी कांग्रेस, तो भाजपा का ये काम है कि जनता को बताना और जनता के लिए लड़ना और कांग्रेस के खिलाफ लड़ना, और ये बताना कि राम सेतु काल्पनिक नहीं था, राम काल्पनिक नहीं थी। ये काम किया है भाजपा ने। इसलिए मैंने कहा कि राम को जिंदा रखा है। राम को क्या कोई जो अजर अमर है, जो सनातन है, उसे कोई क्या जिंदा रखेगा? लेकिन मेरे बात का जो अर्थ था वो इस टर्म लोग तो यही कह रहे हैं, अभी भी आवाज आ रही कि राम की राजनीति जिस दिन भाजपा छोड़ देंगे उस दिन सिमट के 0 सीट पे 1 सीट पे आ जाएगी। ये किसने कहा? नहीं, आप जनता के बीच में रहते हैं, आपको हर तरह की आवाज सुनाई देती होगी। मैं इस पे कोई दो राय नहीं है, मैं आपकी बात से सहमति भी रखती हूँ कि आपको 2 आवाज जाती होगी कान में। उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम आपको मॉब जो है वो क्या कर रही है? आप अभी कल का रिजल्ट देख लो, आप अभी आज का रिजल्ट देख लो। अगर रिजल्ट भी हम कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मैं क्या ही कहूँ। ये विपक्ष का भी दुर्भाग्य है और भारत का भी दुर्भाग्य है, क्योंकि किसी भी सशक्त और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। आप रिजल्ट आया और देख लीजिए, नीतीश बाबू क्या कहने लगे, अखिलेश यादव का क्या कहने लगे, उदित राज क्या कहने लगे, आप बयान सबके देखिए। ठीक है, मैं बयान तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन राम मंदिर का अगर यदि हम बात कर रहे हैं तो विपक्ष ये भी कह रही है कि इतने हजारों करोड़ रुपए लगा के अगर यदि राम मंदिर बनाया जा रहा है तो उससे जनता का क्या भलाई हो जाएगा? सबसे बड़ी बात होती है मानसिक शांति और सबलता और आत्मविश्वास। अगर अंबानी और अदानी के पास भी ना ये 3 चीजों की कमी है ना, तो वो आज ही ध्वस्त हो जाएंगे। और उसको प्राप्त करने का एकमात्र जरिया है जो जिस धर्म में है, जो जिस मजहब में है, उसके ईश्वर को, उसकी ऊर्जा को स्वीकार करना। तो सबसे पहले तो ये एक बात भावनात्मक और मानसिक रूप का। दूसरी बात, जनता को क्या लाभ होगा? टूरिज्म नहीं बढ़ेगा क्या? वहाँ पे इतने लोग आएंगे, होटल, रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट्स, फूल वाले, ये सारी चीजें, सड़कें, ये सब अगर ये आप अयोध्या के विकास को आप 5 साल में अगले देखिएगा, अयोध्या का बहुत विकास हुआ है, लेकिन अगले 5 सालों में आप अयोध्या का विकास देखिएगा, वो चरम पर होगा। तो ये किसके लिए? क्या भाजपा मुख्यालय लेकर के जाएगी क्या? भाजपा मुख्यालय तो लेकर के जाएगी नहीं, ये सब जनता के लिए। तो सबसे बड़ी मानसिक भावनात्मक शक्ति, और दूसरी ये सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 2024 के इलेक्शन का मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, या फिर राम मंदिर ही रहेगा? अब एक बात बताती हूँ, एक बहुत बड़ी
सच्चाई, विपक्ष एक बहुत बड़ी सच्चाई, मुद्दा विपक्ष को बनाना है और विपक्ष जो है वो डिरेल्ड है। वो घूम फिर करके, विपक्ष घूम फिर करके आएगी सनातन विरोधी धर्म की राजनीति ही करने, क्योंकि ये उनके खून में है। तुष्टीकरण की राजनीति करना कांग्रेस के खून में है। वो घूम फिर करके आएगी वही, उसकी हिम्मत नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है कि बेरोजगारी पे, आंकड़ों पे और जो महंगाई है उस पे बात कर ले। ये कांग्रेस की क्षमता नहीं है। तो क्या कहा जा सकता है कि कांग्रेस मुक्त भारत होते हुए दिख रहा है या फिर होने जा रहा है? 24 का क्या आकलन होगा? मैं फिर से कहूंगी कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है विपक्ष का होना। मैं कामना तो बिल्कुल नहीं करूंगी, लेकिन जो होता हुआ दिख रहा है और मैं होता हुआ जो जनता कर रही है, जनता जनार्दन है, जनता उसी पथ पे ले जा रही है अगर भारत को, तो क्या कहा जाए? जनता तो माई बाप है लोकतंत्र में। जनता माई बाप है। जनता क्या, एक बात हमें बताइए, अगर बात आपने जनता का किया है, लोग ये कह रहे हैं कि देश जो है बहुत तरक्की कर रहा है मोदी जी के राज्य में, और मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी है तो गारंटी है। यही 80 करोड़ लोगों को जो है सो यहाँ अनाज भी मिल रहा है, तो देश तरक्की भी कर रहा है, 80 करोड़ लोगों को अनाज भी मिल रहा है। ये सब एक साथ कैसे हो रहा है? अगर देश तरक्की कर रहा है तो अनाज बंद कर दीजिए, अगर अनाज मिल रहा है तो देश तरक्की नहीं कर रहा है। 80 करोड़ लोगों को अनाज 5 किलो दिया जा रहा है, इसका अर्थ आपने ये कैसे निकाल लिया कि वो सब बीपीएल हैं या वो भूखमरी के कगार पे हैं? वो एक सपोर्ट सिस्टम भी तो हो सकता है, वो एक सपोर्ट सिस्टम भी तो हो सकता है। मैं, मेरे घर में जो गृह सहायिका आती हैं वो हर तरह से सक्षम है, लेकिन उन्हें मिलता है, वो क्या कहती है, वो उनका एक सपोर्ट है। तो सपोर्ट करना, आप देख लो 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम 9.5 सालों में मोदी जी ने किया है। तो ये एक कम आंकड़ा नहीं है। जो एक चीज शुरू हुई कोरोना काल में, अगर इस सिस्टम में, इकोसिस्टम में हमारे इस चीज को, अगर इसको रेगुलर करने के लिए 80 करोड़ लोगों को अनाज देने के अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो ये ऐसे लोगों के लिए सपोर्ट सिस्टम है। क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सही है कि 80 करोड़ जो ये लोग होंगे वो बहुत ज़्यादा रिच तो नहीं होंगे, बीपीएल नहीं होंगे, लेकिन रिच तो नहीं होंगे, तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं से सपोर्ट ही होगा। मैम, क्या लग रहा है कि अब तीसरी बार जो हैट्रिक का चांस है मोदी जी का, वो अब और ज़्यादा बढ़ गया है? ये पूरी जनता बता रही है, पूरे देश की जनता बता रही है कि हैट्रिक क्या, 2024 तो बिल्कुल ही आना है। मुझे क्या लगता है कि 2029 तक अब भाजपा को कोई नहीं रोक सकता है, और अगर विपक्ष को अपनी चीज़ों में सुधार अगर वो नहीं लाएंगे तो वो आगे हर स्टेट के जो इलेक्शंस है और जो सेंट्रल इलेक्शंस है वो बिल्कुल हारेंगे, बिल्कुल हार जाएंगे। एक बात कहा जा रहा है कि मोदी की जो गारंटी है उसको लेके चारों तरफ ये किया जा रहा है कि नहीं, मोदी की गारंटी ही गारंटी है। अब क्या वो गारंटी है मोदी की जिसको लेके इतना ज़्यादा हाइप बन गया है नरेंद्र मोदी का? एक बहुत छोटी सी बात कहूँगी, अभी जो मनरेगा जिसे कांग्रेस ने स्टार्ट किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। मनरेगा में पिछले 9 सालों में जो सिर्फ लीकेज बचाया है, जो एक्स्ट्रा पैसे बिचौलिए खा जाते थे, उसका अमाउंट है 3 लाख करोड़ रुपए। ये क्यों संभव हुआ? ये इतने पैसे की बचत की है मोदी सरकार ने। ये संभव क्यों हुआ? जन धन अकाउंट खोलने की वजह से। तो जो डिलीवरी की बात है, छोटी छोटी बातों को कांग्रेस ने नजरअंदाज किया। उनके दिमाग में ये क्लिक ही नहीं किया कि अगर अकाउंट नहीं होगा तो फिर वो जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ वो कैसे पहुंचाएंगे लाभार्थी तक। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं, देखिए सारी जो चीजें थी, क्योंकि आजादी के बाद सबसे पहले पार्टी कौन सी आई थी? कांग्रेस पार्टी आई थी। तो कांग्रेस पार्टी ने योजनाएं तो बिल्कुल शुरू की थी, आवास योजना भी शुरू की थी, बट डिलीवरी, एग्जीक्यूशन वो कहाँ था? वो नहीं था। वो अगर रहता तो पिछले 10 सालों से पहले जो देश की स्थिति थी, हम आज जो है वो और आगे बढ़ गए रहते। 45 में जापान तहस नहस हुआ, उसी के लगभग में सिंगापुर तहस नहस हुआ। लेकिन ये दोनों देशों को आप देखिए, चाइना को देखिए कि वो कहां से कहां वो लोग डेवलपमेंट में आगे बढ़ गए। लेकिन मैंने सोच लिया कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो सोच लूंगी तो मैं नहीं बनूंगी ना। मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, मुझे मेहनत करना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो सपने देख लिए कांग्रेस ने, और जिसको पूरे कर रहे हैं मोदी जी। इसीलिए मोदी जी की गारंटी, और जिस पे लांछन भी कांग्रेस लगाती है कि हमारा विजन था लेकिन
ये चुरा लिए, जो चुराए नहीं है वो एग्जीक्यूट किए। ठीक है, इंडिया गठबंधन जो है और खास करके कांग्रेस अभी कह रही थी कि हम जहाँ जहाँ जीतेंगे वहाँ वहाँ जो है सो जातिगत जनगणना करवाएंगे, तो क्या अब इस हार के बाद से जातिगत राजनीति जो है वो पूरे देश में विफल होती हुई नजर आ रही है? जिस तरीके से बिहार में लग रहा है तो वो हाइप था जातिगत राजनीति का, अब जातिगत राजनीति पूरी तरीके से मोदी जी के सामने फेल होते हुए दिख रहा है। भारत की जनता जो वोटर्स हैं वो, जो कांग्रेस उन पे लांछन लगाती है कि भाजपा के वोटर्स जो हैं वो राक्षस हैं, वो है नहीं, वो बहुत बुद्धिमान यहाँ की जनता है। तो वो जाति में फंस करके वो फंसे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि 70 साल से फंसा करके कांग्रेस ने क्या दिया है, तो वो समझ रहे हैं कि हमें जाति से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके जो है वो देश के लिए सोचना है। और मोदी जी देश के लिए सोच रहे हैं। वो कोई भी जो अपना प्लान लेकर के आते हैं, क्या वो बांट के लाते हैं क्या कि ये एससी के लिए है, ये एसटी के लिए नहीं। जनधन खुलेगा, सबका खुलेगा। जल पहुंचाना है तो हर घर में पहुंचेगा, घर बनेगा, सबका घर बनेगा। सिलेंडर पहुंचाया जाएगा तो जो नीडी है वो बाइफर्केशन तो नहीं करते हैं। तो ये बात जनता समझ रही है। क्यों समझ रही है? क्योंकि उन्हें मिल रहा है। नहीं मिल रहा होता तो ये कितनी अपनी डफली अपना राग ये बजाते रहेंगे, पीटते रहे। 24 तो ये बहुत बुरी तरह से आने वाले हैं और कोई संदेह नहीं है कि संभव है कि 400 पार हो। 400 पार की बात तो आप कह रहे हैं बीजेपी को, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करके जो है सो अपनी सत्ता बना पाया है, जीत बना पाया है। अगर विकास की बात करते तो लोग उन्हें वोट नहीं देते। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? आपन लइका सोना चांदी और दूसर के लइका धूरा माटी। करते हैं धर्म की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति इतने सालों से, दशकों से कौन कर रहा है? कर रही है कांग्रेस। अभी जो पूरे ये जो इलेक्शन के टाइम का जो समय था, उससे पहले सबसे पहले धर्म पे बयानबाजी किसने शुरू की? दक्षिण भारत से स्टालिन ने। रामचरितमानस को फाड़ने का काम किसने किया? अखिलेश यादव के स्वामी प्रसाद मौर्य ने। शुरुआत किसने की? और ये मोदी जी क्या कर रहे हैं? ये भारत की जनता है, इसके प्राण तत्व श्री राम हैं। इन्होंने, ये सारे लोग राम राज्य की बात करते हैं लेकिन राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। शुरुआत भाजपा नहीं करती है, भाजपा काट देती है उसकी। कि आप अगर ये कह रहे हैं, आप सनातन की विरुद्ध जा रहे हैं, आप अगर सब लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो जनता आपकी नहीं सुनेगी। आपने इनका कहाँ बयान सुना किसी भी भाजपा नेता का कि दूसरे जो धर्म हैं वो खराब है या उनके में ऐसा, उनके में वैसा? कभी बयानबाजी नहीं आती है। लेकिन जितना इंडी गठबंधन है, कैसे नहीं आता है? उधर टाइगर राजा सिंह का देख लीजिए, वो तो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों का वोट चाहिए ही नहीं चाहिए। आप बालक नाथ का देख लीजिए, वो भी जो है सो एक तरफे राजनीति की बात कर रहे हैं। वो वोटर्स की बात कर रहे हैं। वो धर्म पे, मजहब पे आक्षेप उठाया। उन्होंने कहा कि इस्लाम ऐसा है, उन्होंने कहा कि क्रिश्चियनिटी ऐसा है। जुड़े तो अलग ही पंथ से हैं, अलग ही मजहब से है ना वोटर। वोटर का धर्म होता है कि नहीं होता है? वोटर